हम्म? मैं था, फिर मैं आ गया। वो एक्चुअली हुआ ये कि आज मेरा आने का मूड था, फिर मैं आ ही गया। किससे लेनी थी? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जा रहा था, फिर रास्ते में मैंने भंडारा देखा तो मैं घर वापस गया टिफिन लेने। ठीक है, ओके, वापस आइए बच्चों। लिखिए स्टेटमेंट। तुम लोग डेट नहीं डालते हो, आज की डेट 3/4/26। बालिके क्या हो गया? काहे शोर करेंगे? वैसे तो लेट क्यों है बच्ची? स्कूल गई थी? इस उम्र में स्कूल जाते हैं? ओ हाँ, इस उम्र में स्कूल ही जाते हैं। ओके, तो लिखिए एप्लीकेशन में, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, to find electric field using charge symmetry. To find electric field using charge symmetry. ये गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है जो लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में नहीं करवाई थी, बट आज इसे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये एक क्यूब है, और आपके पास ये एक स्फीयर है। मैंने दोनों के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज। किस केस में चार्ज सिमेट्रिकली रखा हुआ है? दोनों केसेस में चार्ज सिमेट्रिकली है, लेकिन दोनों में से कौन सा सरफेस चार्ज सिमेट्रिक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस से, गॉसियन लॉ से जब भी निकल सकती है व्हेन देयर इज चार्ज सिमेट्री। सिमेट्री नहीं, स्पेशल सिमेट्री, चार्ज सिमेट्री। सो बोथ ऑफ दीज सरफेसेस आर सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्रिक है, लेकिन ये वाला सरफेस कैसा है? चार्ज सिमेट्रिक। हेल्प करवाओ, क्या इस सरफेस पे हर पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से सेम है? तुम्हें पता है कॉर्नर्स कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस में। इसमें अगर मैं देखूं तो कोई भी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। सो बोथ ऑफ दीज आर सिमेट्रिक, बट वी नीड चार्ज सिमेट्रिक सरफेस। ठीक है बालकों, फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस की शेप क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड, और कोई भी हो सकती है रैंडम। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल सिमेट्री, चार्ज सिमेट्री। तो एक पॉइंट लिख लीजिए प्लीज। टू फाइंड E using GL, to find electric field using Gauss's law, the Gaussian surface should be the Gaussian surface should be an equipotential surface, should be an equipotential surface, and should have charge symmetry. अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं ये कह सकता हूँ एक ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये अगले चैप्टर का टॉपिक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास चार्ज है और हमारे पास चार्ज सिमेट्रिक सरफेस है। तो बच्चों, पहला केस आता है पॉइंट चार्ज का या स्फेरिकल चार्ज का। तो आपके पास क्या है? एक पॉइंट चार्ज है, फिर दूसरा चार्ज, या फिर एक स्फेरिकल चार्ज है। बताइए आपको क्या लगता है गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए यहाँ पे?
देखो गॉसियन सरफेस कैसा ही हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सिमेट्री चाहिए, कैसा होगा? तो आंसर है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। हाँ भाई, और टाइप के चार्जेस बताओ, और कैसे चार्ज देखें? दूसरा, लीनियर या सिलेंड्रिकल चार्ज। हाँ, काइंड ऑफ सिलेंडर को बहुत दूर से देखोगे तो लाइन चार्ज लगेगा। अगेन दीज आर लॉन्ग चार्जेस। तो एनीवन, इस पे सरफेस कैसा होगा? आइडिया? शाबाश। तो इसमें सरफेस होगा को एक्सियल सिलेंडर। एक्सिस सेम, एक्सेस अलग नहीं होनी चाहिए, एसबीआई पीएनबी अलग हो चलेगा लेकिन एक्सेस वहीं। ठीक, क्यों बैंकिंग नहीं पसंद आई? ओके, करें आगे। नहीं, वो मैडम बैठी हैं, ठीक है। अभी पंगे नहीं लेंगे, लास्ट के 10 मिनट में लेंगे। आइए, बाकी क्लास में क्या दम, हमारे सामने चिल्ला दें। ओके, कौन सा चार्ज रह गया? एनीवन? नहीं नहीं, कौन सिमेट्री नहीं रखता? चार्ज सिमेट्री, रिंग चार्ज सिमेट्री नहीं रखती, ठीक है। सिर्फ हमने अभी तक एक चार्ज डिस्कस नहीं किया, विच इज सरफेस चार्ज। शीट पे चार्ज, तो इससे क्या बनेगा? पिल बॉक्स। प्लीज याद रखिएगा, ये पिल बॉक्स टर्म तुम्हें यूज नहीं करनी है, पिल बॉक्स टर्म अपने सिलेबस में नहीं है। पिल बॉक्स की जगह तुम सिलेंडर सोच सकते हो, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑफ कोर्स लास्ट में डिस्कस करेंगे। करें स्टार्ट? तो क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग जीएल, using GL, derive E from, using Gauss's law, derive electric field from a point charge. Anyone, point charge से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ by R square. आओ देखो, एनीवन, गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फॉर्मूला Q by एप्सिलॉन नॉट और शाबाश E डॉट ds, बस बस शाबाश, क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज E डॉट ds, ये होगा। ओके, अब आइए वापस। तो देखो, जब भी तुम्हें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। इंजीनियरिंग में कुछ क्वेश्चन आए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने खुद बीटेक में पढ़े थे, उन्हें भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा सा लेवल बनाओ गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई होते हैं। तो देखो, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मुझे इससे r डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें डिराइव करनी है, और वो भी गॉसेस लॉ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट चार्ज से, गॉसियन सरफेस की शेप, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक r रेडियस का स्फीयर बना दिया, किसको प्रॉब्लम? सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं कैसे ही सरफेस नहीं ले सकता, इट हैज टू बी अ स्पेशल सिमेट्रिक सरफेस, तो मुझे स्फीयर ही बनाना पड़ेगा। अब आओ, हाँ बच्चों, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैंने इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई E, इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अब इसके बाद वापस आओ, यहां पे ये हमने क्या किया, अगर कोई बाहर से देखे ना चुपचाप बोर्ड की तरफ देखते रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डोंट डिनाई एंड ऑल्सो डोंट मैच आई। आइए वापस, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एनीवन, सरफेस की डायरेक्शन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो ये सरफेस की डायरेक्शन हो गई। तो मैं ऐसे कोई भी पॉइंट लूं, क्या मैं कह सकता हूं हर केस में E डॉट ds ऐसे लिखा जाएगा, तो एंगल हमेशा 0 बनेगा। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसको डाउट है यहाँ पे? प्लीज देखिएगा, गॉसेस लॉ के इस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन आता है, लेकिन कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो आपकी अप्रोच गलत है। हम कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां E है, यहां क्या होगा E, यहां E, और ये मैग्नीट्यूड ही है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इंटीग्रेशन से बाहर आ जानी चाहिए। तो कभी भी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे गॉसेस लॉ में। तुम कर रहे हो तो तुमने कोई गड़बड़ की, याद रहेगी ये बात। आगे तो हमें पता चलेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, कुछ इस टाइप की चीजें, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। इज इक्वल टू, हाँ भाई, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है किसका, ds का। तो ds का इंटीग्रेशन s होता है, लेकिन मुझे कौन सा एरिया चाहिए, सारा क्लोज है ना। तो E इंटू, हाँ भाई, सारा एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। उत्थे भेजो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, आई या नहीं आई। दिस इज द डेरिवेशन। अगर आप इन सब स्टेप्स को उल्टा फॉलो कर रहे हो तो ये गॉसेस लॉ का प्रूफ है। इन स्टेप्स को उल्टा लिख दो, ये गॉसेस लॉ का प्रूफ है। उल्टा लिखते 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 यहां आ जाओगे। कोई डाउट? करें आगे, चेंज करो। बालक, इफेक्टिव एरिया का कंसेप्ट यूनिफॉर्म फील्ड में लगता है। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। हाँ भाई, वापस आइए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स। तो बालकों, बोर्ड में डेरिवेशन आ सकते हैं, प्लीज इन पे ध्यान देना। हाँ भाई, एक स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है k बाय r स्क्वायर। तो आइए, आपके पास ये एक स्फेरिकल चार्ज है। दिस कैन बी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, शेल, होलो स्फीयर, कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास एक स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस r है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चाहिए, कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां, स्मॉल r। तो स्मॉल r से बड़ा है, तो अगर आपका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो आप स्फीयर के बाहर हो। आई होप आपको याद हो, सरफेस को भी बाहर वाला पॉइंट, सरफेस इज आल्सो एन आउटसाइड पॉइंट कह सकते। आओ, हाँ तो बच्चों, मेरे को एक स्फीयर से जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हेल्प, गॉसियन सरफेस की शेप कैसी हो गई यहाँ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। पॉइंट चार्ज से या स्फेरिकल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो मैंने क्या किया, r रेडियस का एक स्फीयर बना दी, एंड दिस वन इज अवर गॉसियन सरफेस। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, फॉर्मूला लिखाओ प्लीज। E डॉट ds over closed surface is equal to charge enclosed by epsilon naught. अगेन, गॉसेस लॉ हम हमेशा वैक्यूम में ही लगाते हैं, लेकिन मीडियम में लग जाता है तो पता चले तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या हो बच्ची, नोट क्यों नहीं कर रही?
तेरी कॉपी पे एक भी स्फेयर नहीं दिख रहा, क्या हुआ? सब ठीक है? बालक अपने हाथ से लिख के देख ले, बोर्ड में अपने हाथ से लिखना है। ओके, हेल्प करवाओ। सबसे पहली चीज, ये एक स्फेयर है, तो तुम्हें पता है स्फेयर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, तो वही वाला सीन होगा, ये ई ये डीएस। ओके, हाँ भाई हेल्प करवाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट क्या करेंगे? बाहर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, सरफेस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज, कितना चार्ज है इसके अंदर? कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी क्लास तो ज्यादा सीख रही है, मेरी नौकरी खतरे में है। आइए वापस बताइए क्या आएगा? काइंड ऑफ ये भी एक प्रूफ है आपका, क्यों एक स्फीयर बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ओके डोकी, आई होप आपको पता हो लफड़े कहां होंगे? इनसाइड, अंदर लफड़े होते हैं। करें? ओके डोकी बच्चा पार्टी, आइए। चेंज करने के बाद बोलना था, वो मूवीज नहीं होती पुराने वाली, जज अपना फैसला सुना रहा और तुम जाके कह रहे हो ठहरो जज साहब, और पता चला दूसरी उसमें घुसे हुए हो कोर्ट में। आइए, हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल। हाँ तो बच्चों, ये आपके पास एक स्फीयर है, दिस इज आइदर अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ शेल। आई होप आपको पता हो कंडक्टर पे सारा चार्ज सरफेस पे हो, तो एज लॉन्ग एज सारा चार्ज इत्थे है सानू फर्क नहीं पैंदा। ओके, आ जाओ बच्चों, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ये पहला ऐसा केस है जिसमें मैं गॉसियन सरफेस की शेप रैंडम ले रहा हूं, क्योंकि आंसर हमारा फिर भी आ जाएगा। रीजन आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। कंडक्टिंग स्फीयर या शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यही शेल इफेक्ट था। तो मैंने ये गॉसियन सरफेस ले लिया, फॉर्मूला बताना, E डॉट ds Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0, तो इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड 0 होगी। हमें पता है गॉसियन सरफेस का एरिया 0 नहीं, तो एक ही कबूतर बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0 0। ओके, क्या हुआ युगम, पर्दे दिक्कत कर रहे हैं? ओके, हाँ भाई आइए वापस करें, नहीं करना? ओके, वैसे अगर आज वाइवा लिया जाए तो सारे सिटिंग डक्स हैं। ठीक है, क्या सिटिंग डक समझते नहीं? शूटिंग करते टाइम टारगेट जितना मूव कर रहा हो उतना उसे शूट करना मुश्किल हो, तो सबसे इजी टारगेट बोला जाता है सिटिंग डक को, कि वो वहां दिख रही है सीधा गोली मार दी। ठीक है, शिकारी वगैरह अमेरिका मूवीज वगैरह देखी हो तो अगर आज मैं वाइवा ले लूं। ओके, क्या अभी तक नहीं लिखा? हाँ सॉरी, बोलिए। बालक, मेटल के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, और जब हमने पहले ही कह दिया सारा चार्ज सरफेस पे है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई होप आपको पता हो, हाँ तो बच्चों
काफी देर हो गई है बुंडे बुंडे स्फीयर बनाते हुए, जस्ट मैं अपना टैलेंट दिखाना नहीं चाहता था। आइए देखा, परफेक्ट स्फीयर है, कभी भी बना सकते हैं, बस थोड़े से आलसी हैं। अब आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। प्लीज थोड़ा देख लेना, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल भी हो सकता है जिसमें सारा चार्ज सरफेस पे। जस्ट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोला जाए तो वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेते हैं, बाकी तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के अपने आप मालूम करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए बिड़ू? तो सेंटर से किसी आर डिस्टेंस में, तो आर क्या है, कैपिटल आर से, ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। अब एक चार्ज है पूरा और दूसरा चार्ज है भटूरा, दोनों सेम होंगे? नहीं। तो बड़ा मेथड लगाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, फुल वॉल्यूम पे चार्ज है क्यू, तो 1 यूनिट पे चार्ज कितना होगा? रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, और 4/3 पाई आर क्यूब पे कितना होगा ये हमें चाहिए। तो चार्ज एनक्लोज्ड तुम ये पहले निकाल चुके हो, कहीं ना कहीं तुमने ये निकाला होगा, ठीक है, जैसे नहीं पता अभी देख लो, एक टाइम के बाद चीजें रिपीट होने लग जाती हैं। हाँ, वही सस्ते सस्ते हाथ लगेंगे। ओके, नोट किया? हाँ भाई, आओ। हाँ तो बच्चों, फॉर्मूला बताना जरा, किससे स्टार्ट करें? E डॉट डी एस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लेफ्ट साइड का प्रूफ देना बार बार बंद करो। सबसे पहले E कांस्टेंट होना चाहिए, बाहर निकाल लो। ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड k q r बाय अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ में k नहीं लिख सकते हम, 4 पाई दिखानी पड़ती है, एप्सिलॉन नॉट अलग से दिखाना पड़ता है। कहाँ पे? या या अरे बताओ क्या डाउट है, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? करें आगे, आइए। हाँ भाई, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लीनियर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लीनियर चार्ज। अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट चार्ज से कितनी थी? के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा साइन बीटा, याद है? वो गॉसेस लॉ से डिराइव नहीं हो सकते। यू हैव टू हैव अ लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज बड़ा ही होना चाहिए। किसी कॉपी के लास्ट में लिख लेते हैं, क्यों पेज फाड़ रहे हो? तुम्हें पता है एक पेज से कितने सारे पेड़ कटते हैं? तो मैं कहता हूं स्टॉप एग्जाम्स, सेव ट्रीज, ऑनलाइन एग्जाम लो और साइड में विंडो खोलने की परमिशन हो, ठीक है? कितनी अजीब बात है
कि 1980s में पेड़ ज्यादा कट रहे थे तो लोग प्लास्टिक पे मूव हो गए। अब वही प्लास्टिक, ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं तो लोग पेजेस पे शिफ्ट हो रहे हैं वापस से प्लास्टिक, ठीक है, अवॉइड प्लास्टिक। तो बालकों, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। किसी को पेज चाहिए हो तो संपर्क करें firstbench.com, ठीक है, यहाँ पे स्मगलर हैं, सबको सप्लाई कर रहे हैं। वो नहीं होता, हमारे यहाँ सब कुछ उचित दाम पे मिलता है। अरे किसी कॉपी के लास्ट में लिखने में प्रॉब्लम क्या है? अरे हाँ, कॉपी पेस्ट मारेंगे। ये पेज लिए चिपका दिए, क्या बात है बच्चों, बहुत दिमाग है तुम में। तुम्हारी जगह मैं होता तो ना क्लास में लिखता ना घर पे। हाँ भाई, आइए, मेरे पास क्या है, एक लॉन्ग लाइन चार्ज है। अगेन फाइनाइट चार्ज नहीं होना चाहिए, दोनों साइड इंफिनिटी तक होना चाहिए। इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। शेप कोएक्सियल सिलेंडर। तो अगर इससे मुझे r डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। और दुनिया वापस में पागल है, सिलेंडर नहीं मिल रहे, हम तो फिजिक्स वाले इतने सारे वैसे ही बना देते हैं, ठीक है। बालिके, अपना ऑल इंडिया रेडियो बंद कर, आवाज आ रही है? ओके, अगेन गॉसियन सरफेस डजंट हैव टू बी अ रियल सरफेस। तो ये डॉटेड लाइन एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है जो आपने इसके साइड में आराम से बना दिया। बन गया बच्ची? क्यों इतने आलसी हो, साथ साथ बना नहीं रहे हो, फिर कहोगे ठहरो। ओके, हाँ तो बच्चों, एक चीज सोच समझ के बताइएगा, क्या सरफेस के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं? सिर्फ कर्व्ड सरफेस वाले हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये वाले और ये वाले मैटर भी नहीं करेंगे। रीजन देखो, यहां हमारे पास 3 फेसेस हैं, S1, S2, S3, 2 फ्लैट, एक कर्व्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से कैसी होती है? डायरेक्शन रेडियली है वो। तो यहां से ऐसे रेडियस ड्रॉ कर दिए 3D में हर डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी, ऐसे ऐसे। अब देखो, तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, लेट जस्ट से ये सिलेंडर हो गया। तो ऊपर नीचे 2 फ्लैट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ऐसे। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लैट सरफेस में से पास हो सकती है नीचे वाले से? नहीं। तो इस एरिया वेक्टर और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो, दीज आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E डॉट ds 0 होगा। या कॉमन सेंस से देखो कि इनमें से फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई, आइए, कैन स्टार्ट। तो मना करेंगे तो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो, इस पे हम लैम्डा लेते हैं। आपके पास एक सिलेंडर है, तो ये वाला एरिया ए, नीचे वाला एरिया ए, लेंथ एल, ओके। हाँ तो बच्चों बताइए, चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? मैंने 0 सुना? आ जाइए, चार्ज किस पे है? लाइन पे। लाइन की लेंथ कितनी है? एल। तो पता नहीं, चार्ज अपॉन लेंथ कोई चीज होती थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लैम्बोर्गिनी, है ना? तो बच्चों चार्ज कितना होगा? लैम्डा एल। काफी मुश्किल था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फॉर्मूला बताइए। E डॉट ds over closed surface is equal to charge enclosed by epsilon naught। अब एक चीज देखो, मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, कोई रीजन बताएगा? पिछले केस में हमारे पास स्फेयर थे, स्फेयर के कितने सरफेस होते हैं?
एक ही होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ सिलेंडर है, कितने सरफेस हैं? हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बदल जाएगा, तो मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं 1 से 10 इंटीग्रेट कर दो, तो तुम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 9 से 10 कर सकते हो। तो हमें इसे पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। तो देखिए जल्दी जल्दी लिखिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ई डॉट डी एस। तो कितने सरफेस है? 3। तो मैं क्या करूंगा, इसे 3 बार इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो मेरी तरह, ओके। तो इसे 3 बार लिख दो, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बच्चों, पहला सरफेस S1, दूसरा S2, तीसरा S3, कौन से सरफेस से फ्लक्स 0 होगा? S1 और S3 से फ्लक्स 0 होगा। रीजन? बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू DS, तो इसलिए ये दोनों 0 होंगे। बोर्ड में लिखना पड़ेगा आपको, ये अलग बात है, बोर्ड में आप अपनी शीट पे लिखोगे। सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, मेरे को वो नाम याद आया बीच में। हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? तो आप देख सकते हैं यहां परफेक्ट चार्ज सिमेट्री नहीं बना रहे फ्लैट सरफेसेस, लेकिन उनसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ओके, हेल्प करवाओ। तो हमारे पास क्या बचा? लड़के ऑल इंडिया रेडियो बंद कर अपना, या साथ आके मेरे साथ पढ़ाएगा। क्या सुना मैंने? यहां क्लोज्ड आएगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया क्लोज्ड है बालक। बालिके, इस सिलेंडर में पानी भर के दिखा दे। ये क्लोज्ड बॉडी नहीं है, इसके ऊपर और नीचे वाले चले गए, तो वो जो सर्कल था वो नहीं आएगा। हेलो, बालक क्लास में था, क्या हुआ? नहीं बच्चे, सुबह मॉर्निंग में टाइम दिया था, अभी नहीं हो, ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चा पार्टी आइए, क्लोज्ड आएगा? हम सिर्फ S2 की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट। करें आगे, आओ हेल्प करवाओ। तो बेड़ू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पे इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का? लाइन चार्ज से क्या फॉर्मूला था? सच बता रहा हूं, मंडे को किसी को नहीं छोड़ने वाला वाइवा में, ठीक है। अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए। 2k लैम्डा बाय r ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो तुम्हें देख सकता है, अगर तुमने लाइन से डिस्टेंस चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो हमने जो सिलेंडर बनाया है उसके सारे कर्व्ड सरफेस एरिया का डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इसलिए बाहर आ जाएगी। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ds और चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। सोच समझ के बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया गजनियों, शाबाश, कोई तो मेरे थॉट शेयर करता है। गजनी विलेन का नाम था और विलेन को भूलने की आदत नहीं थी, भूलने की आदत संजय सिंघानिया को थी। लेकिन मैं क्या करूं, मूवी का नाम गजनी लिखा है, तो मैं मूवी के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, गजनी के हीरो। वैसे जब मैंने ये टाइटल सुना था तो मेरे को लगा था एक फीमेल एलिफेंट की स्टोरी होगी, गज गजिनी, ठीक है। हो जाता है बच्चे, गुलाब जामुन में ना गुलाब ना जामुन, मच्छरदानी के अंदर मच्छर नहीं, साबुनदानी में मच्छर है।
कोई बात नहीं। आय हाय, क्या मच्छरों का सैंडविच भी बनता है? ट्राई करना, मैन वर्सेस वाइल्ड। ठीक, ओके। आई होप आपको पता हो, इसके और इसके दो दो और लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 के लैम्डा बाई आर आपका वही वाला फॉर्मूला आ जाए। कोई डाउट किसी को? अब देखो, सॉलिड सिलेंडर मैंने कभी नीट के सिलेबस में देखा नहीं, तो सॉलिड सिलेंडर से भी मैं डेरिवेशन करवा दूंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक कर, तो अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताइए क्या होगा? कौन रह गया? सरफेस चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। आई थिंक ये हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूले का आपको आइडिया होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कुछ। आइए बच्चों, देखिए आपके पास ये एक पेज है, लेट जस्ट से इस पूरे पेज को चार्ज दे दिया आपने, और आप इस पेज के बिल्कुल पास हो, तो पेज का साइज क्या लगेगा? इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो भी शीट्स लेंगे, प्लेट्स लेंगे, उन पे चार्ज बहुत ज्यादा हो। तो लेट जस्ट से आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ब्रेड्थ इनफाइनाइट है। तो ऐसे ये तुम्हारे विलाई वगैरह जो होते हैं बायोलॉजी में, वो छोड़ दिए, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। अगर हम बिल्कुल इसे सामने से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, नहीं समझ में आया? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ पेज हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖेंगे, साइड ਤੇ ਦੇਖेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖेंगे, ਐ सीधा स्ट्रेट लाइन देखेंगे। ओके, क्या बाल को, मेरे को मेरी पंजाबी का पता है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी फिजिक्स पर टोका तो नहीं। ठीक है, एटलीस्ट मुझे पता है मेरी पंजाबी खराब है। तो पता है नहीं बच्चे, तेरी फिजिक्स खराब नहीं है, सारे सब्जेक्ट की बात कर। आए, हाँ तो बच्चों, व्हाट इज अ पिल बॉक्स? कभी वो कैप्सूल टाइप की टैबलेट ली है? उसके अंदर कितनी कड़वी दवाई होती है, लेकिन उसे ओवर कोटिंग कर देते हैं। याद करो जब आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों की सारी मिठाई, सॉरी दवाई मीठी आती है, और फिर अचानक से आप बड़े हो गए और आपको किसी ने वो कैप्सूल दे दी और आपने उसे चाट लिया, उसके अंदर से वो निकला, तौबा 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 तौबा। उसके बाद चाटने की आदत चली गई। याद आए बचपन के वो दिन या नहीं याद आए? क्या, कौन सी टैबलेट मीठी होती है? आई थिंक ये कौन सी है? जो वॉमिट के लिए पहले लेते हैं, एमसेट। मेरे को कोई आइडिया नहीं इस दवाई का। वॉमिट के लिए तो क्या करते हैं, वॉमिट कर दो बस, दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, कॉम्बी फ्लैम भी बहुत कड़वी होती है। विटामिन सी, ओ हाँ, हाँ शाबाश, विटामिन सी टेस्ट तो आता। मुगली कुट्टी 555, आई थिंक 2 साल या 6 महीने तक के बच्चे के लिए होती है। हाँ भाई, तुमने वो एक पिल बॉक्स लिया, काइंड ऑफ एक सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर को ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये जो सिलेंडर है ये इसके आर पार हो रहा है, इमेज सोच सकते हो? दिस शेप इज कॉल्ड अ पिल बॉक्स। तो ये सिलेंडर ही है, पर इसे सिलेंडर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ ये ऐसे एक शेप हो गई, ये सिलेंडर हो गया, एंड वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सिलेंडर। लास्ट के 10 मिनट में मुझे याद दिला देना, क्वेश्चन मार्क करवाने हैं। अगर आपने याद नहीं दिलवाया तो असाइनमेंट है पूरी मॉड्यूल, पूरा चैप्टर नहीं, पूरी मॉड्यूल मंडे के लिए। ठीक है, मजा आता है बच्चों। कितने पेज खत्म हो रहे हैं आज, जिसे देखो पेज चिपकाएंगे। ओके,
करें स्टार्ट? आइए। हाँ तो बच्चा पार्टी, क्या देख रहे थे हम? पिल बॉक्स, सही याद दिलाया। नॉन कंडक्टिंग शीट, अगर क्वेश्चन में कुछ ना नहीं 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 बच्चों, तुम्हें क्या लगता है ऐसे छोटे मोटे शोर मेरे को दिक्कत कर सकते हैं? तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, ठीक है, लेकिन यूट्यूब रूल्स मुझे साइलेंट करना पड़ा। चलो ठीक है, आज सारे पेज फाड़ फाड़ के मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं बताऊंगा मैं इरिटेट कैसे करते हैं, ठीक है? तो बच्चों हाँ, क्या हाय, क्या क्या ये क्या है, क्या है? मेरे को तो कुछ याद नहीं, क्लास में एक भी वो साइड जाता ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्लास में एक भी बच्चे से हाँ करवा दे, ये दे दूंगा, देख लिए उस बच्चे का, देख लिए फिर। हाँ भाई, क्लास में बच्चों एग्री करो, ये जिस बात पे बोल रही है बोलो, एग्री करो, एक भी बच्चा अपनी साइड से बोलवा दे। देखा, कुछ नहीं हुआ बच्चे, ओके। आइए तो बच्चों, नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है। सो एनीवन, एनी आइडियाज क्या होगी नॉन कंडक्टिंग शीट? काइंड ऑफ तुमने एक शीट पे चार्ज दे रखा है और वो प्लास्टिक वगैरह से बनी हुई है, उसका चार्ज मूव नहीं कर सकता, जहां रख दिया वहां रख दिया, कुछ ना बोला जाए, देन अ नॉन कंडक्टिंग शीट इज अ डिफॉल्ट शीट। कई बार तुमसे होगा, पूछा जाएगा कि हाँ भाई एक शीट है, तुम कहोगे कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है मान के चलो, मेटल प्लेट बोल दी तो मत पूछना कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है। आइए, मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक शीट है और मुझे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, शेप पिल बॉक्स। तो मैंने यहाँ एक ऐसी शेप बनाई, ये एक पिल बॉक्स है, ठीक है, ऐसे। हाँ भाई, कितने सरफेस हैं? 3 सिलेंडर है ना, ये सरफेस S1, ये कर्व्ड वाला S2, ये वाला S3, ठीक है। क्या बैटरी रहेगा यहाँ पे? लैम्डा सिग्मा रो, सिग्मा सरफेस चार्ज है ना, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा बेस्ट है। हाँ तो बच्चों वापस आओ, ये वाला जो एरिया है इन सर्कल्स का, इस फ्लैट सरफेस का, दैट इज ए। सोच समझ के आंसर दे सकते हो, कौन से सरफेस से फ्लक्स 0 होगा? शाबाश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसी होगी? आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक। सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है, रेडियल मत बोलना प्लीज। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द S2 एलिमेंट। अगर आपके पास एक सिलेंडर है तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही। इलेक्ट्रिक फील्ड S2 से पास नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड S1 S3 से पास करेगी, ओके, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, आइए वापस। हाँ तो बच्चों, फॉर्मूला प्लीज। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने फॉर्मूले चेंज करेगी तीनों सरफेस में। तो क्या करें? शाबाश, बाय पार्ट्स कर दो। तो इसे पार्ट्स में ब्रेक करो, तो E डॉट ds
ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो मेरी तरह, कुछ तो सीख लो मेरे से। तो यहाँ पे ठीक है, हमें 3 बार ऐसे लिखना होगा, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा इंटीग्रेशन 0 होगा? ओके सो इस बार S2 0 होगा। एनीवन, यहां फ्लक्स कैसा है? आउटवर्ड इनवर्ड? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये आउटवर्ड फ्लक्स है, हैज टू बी पॉजिटिव। यहां फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव ही होगा। सिलेंडर से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, दैट इज आउटवर्ड फ्लक्स। बालकों, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट, एरिया लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एरिया राइट। तो फ्लक्स आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड। कैन आई स्टार्ट? ओके, हाँ भाई, क्विक क्वेश्चन। देखें, मेरे पास क्या है, एक एक पेज है जिसपे चार्ज है, और मैंने इसके अंदर से पिल बॉक्स पास करवा दिया आर पार, पिल बॉक्स। ओके, हाँ, इसके अंदर से मैंने पिल बॉक्स पास करवा दिया। तो अगर मैं पूछूं इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? एनीवन? तो मैं इसके अंदर चार्ज नहीं दिख रहा है ही नहीं, दिखेगा कैसे? तो तुमने एक सरफेस के आर पार सिलेंडर को कर दिया, तो इस सिलेंडर के अंदर सरफेस का कैसा पार्ट? सर्कुलर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो सर्कल है, यहां जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल पे तो कोई चार्ज होगा। इस सर्कल का चार्ज कितना होगा? एनीवन? तो दिस विल बी अवर चार्ज एनक्लोज्ड। नोट किया? हाँ तो बच्चों, हेल्प करवाओ। स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहां पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर, डीएस का इंटीग्रेशन, एरिया, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्लक्स, प्लस दूसरी टर्म 0, तीसरी टर्म ई ए पॉजिटिव का, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज अंदर? तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? एनीवन? इसमें सॉरी, इसमें कहीं भी आर आया डिस्टेंस? तो इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। Electric field is constant in magnitude. Okay. याद रह जाएगा। नेक्स्ट, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट बताइए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। शीट, ओके। हाँ तो बच्चों, लेट जस्ट से मेरे पास एक मेटल प्लेट है,
या एक शीट है, यहां अगर मैं इसके बीचों बीच यहां चार्ज रख दूंगा तो क्या वो इसके अंदर ही रहेगा? कहां जाएगा? तो इसके दोनों सरफेस मैटर करते हैं। नॉन कंडक्टिंग में अगर मैंने बीच में चार्ज रख दिया तो वो बीच में ही रहता था, उसका इफेक्ट दोनों साइड रहता था। लेकिन यहाँ पे अगर आपने चार्ज रखा है तो वो सरफेस पे जाएगा। तो आइए, कंडक्टिंग शीट में सबसे पहले हल्की सी थोड़ी थिकनेस दिखा दो। ठीक, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये हमारे पास एक शीट है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, शेप गॉसियन सरफेस की पिल बॉक्स, तो ऐसे पिल बॉक्स शेप होगी। ये शेप थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, फ्रंट व्यू बनाओ। तो बालकों ये शीट ही है, बस थोड़ा जूम इन कर दिया। So this one is conducting sheet or plate. ऐ साढ़े को एक कंडक्टिंग हैगी, तो शेप बनाओ, शेप बना दी। ओके, सोच समझ के आंसर देना। 3 सरफेस होंगे, बाकी सारा डेरिवेशन सेम है। कितने चार्ज होंगे इसके अंदर? एक सर्कल यहां बनेगा, इस पे चार्ज है, एक सर्कल यहां बनेगा, इस पे चार्ज है, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ? 2 सिग्मा ए। किसको प्रॉब्लम है? बालिके शायद तू गलत समझ गई। ये हमारे पास एक कॉपी है, ये सरफेस है, इस पे चार्ज, इस पे भी चार्ज है। अब अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं, ठीक है, तो ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है, तो यहां जो सर्कल बनेगा उस पे चार्ज है, यहां जो सर्कल बनेगा उस पे भी चार्ज है। ठीक है, आइए तो बच्चों सीधा मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूं। 3 बार इंटीग्रेशन होगा, यहां इंटीग्रेशन ई इस कर्व्ड सरफेस पे 0, वहां ई इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग से कितनी आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे होती है? आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट या प्लेट। आइसोलेटेड बोले तो ये अकेली होनी चाहिए, इसके आसपास और प्लेट्स नहीं होनी चाहिए, और प्लेट होंगी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है, कुछ बेटर नहीं उससे, याद रह जाएगा। करें आगे। जल्दी करो बच्चों। बालिक है, थोड़ी देर पहले तो तू बैग में घुसी हुई थी, कुछ कुछ चीजें निकाल रही थी, और अब तो कह रही है कि लिखा नहीं है। हमारे पास कुछ लोग विद बेस 10। ओके, आइए। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना। ये आपके पास एक कंडक्टिंग शीट है और इस पे सिर्फ एक ही साइड चार्ज है, इस साइड नहीं है, सिर्फ इस साइड चार्ज है, एंड दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस। अभी के लिए हाइपोथेटिकल केस है, आगे ये केस प्रैक्टिकल हो जाएगा कैपेसिटर में। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया हो। अगर चार्ज सिर्फ एक सरफेस पे है तो एक सर्कल बनेगा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? देखिए प्लीज,
मरी हुई आत्माओं, थोड़ा अच्छे से लिख लो प्लीज। ईशान come to the front office. ईशान front office पर आए। है कोई इस क्लास में? क्या प्रोबेबिलिटी है पूरे जेनेसिस में कितने ईशान होंगे? 2 तो होने चाहिए। सोचो ये बोल दिया जाए खुशी आए, तो जहां तक मैं जानता हूँ हर क्लास में खुशी होती है कोई इस क्लास में? कौन है? कहाँ है? ओ, खुशी का ठिकाना मिल गया। ठीक है, यहाँ मैं करनाल कुरुक्षेत्र में देखता हूँ हर बैच में एक आधी खुशी होती है जो गम में डूबी हुई होती है। ठीक है, कई बैचेस में तो 3-3 है। क्या है? ओके, अच्छी बात है, करें आगे। हाँ तो अच्छा, दोबारा देखो, हमने एक कंडक्टिंग शीट बनाई थी, चार्जेस दिखाई, इस साइड सिग्मा, इस साइड सिग्मा, कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज देखो, ये आपके पास एक शीट है, सिर्फ एक साइड चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास एक शीट है, सिर्फ एक साइड चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इस साइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ लेफ्ट साइड नेट फील्ड कितनी बची? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट साइड कितनी बची? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बीच में कितनी बची? 0। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। एनीवन, यहाँ नेगेटिव क्यों है? लेफ्ट साइड। बात आई समझ? मेटल में डबल क्यों होती है? क्योंकि 2 सरफेसेस पे चार्ज है, उनकी एड अप हो जाती है। अगेन दिस शुड बी द केस ऑफ आइसोलेटेड, ये अकेली होनी चाहिए। अगर इस प्लेट के आसपास और प्लेट हो गई तो भंडारा लग जाएगा और रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कोई कम खाएगा कोई ज्यादा खाएगा। बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल है, उत्थे पॉजिटिव, वो डायरेक्शन पॉजिटिव मानी तो एथे नेगेटिव। ग्राफ में आई होप आपको याद हो, हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था। क्या हो गया? राहत फतेह अली खान की सांस क्यों छोड़ रहे हो? करें? लिखवाऊं? क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच रीजन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच रीजन। आपके पास 2 प्लेट हैं तो 3 रीजन हो गए, 1 2 3। तीनों रीजन में कहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? प्लीज डू फाइंड। हाँ भाई, क्या लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट? कुछ ना बोला जाए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए देखें, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इससे इस साइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक सरफेस है, इससे इस साइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इस साइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप तुम्हारा मैथ अच्छा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में? लेफ्ट, या माइनस लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में, तुम्हारे नंबर भूल जाते हो। सेकंड रीजन में ध्यान से देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसकी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में राइट साइड। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स।
कुछ आया समझ? तो बालकों, गॉसेस लॉ जितना भी था ये उसका बेसिक था। चैप्टर काइंड ऑफ पूरा हो गया है, बस न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, केसेस रह गए हैं कि गॉसेस लॉ कैसे कैसे और लग सकता है। तो 2 लेक्चर और मैं ये चैप्टर पूरा कर दूंगा। ओके ओके 10 मिनट रहेगी तो मैं क्या करूं? मैं तो नहीं करवा रहा, अपने आप करके लाओ। आओ। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ओ बेटा लिख ले। हाँ ये बताइए, किस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? दिखा दे, किस रीजन में कितनी फील्ड होगी? क्या मुझसे नहीं कर आ सकती हो? हाँ भाई बताओ, एनीवन? आइए, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसा चार्ज है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जो भी बोल रहे थे दोबारा बोलना। ये तो नहीं बोल रहे थे। और सेकंड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट राइट साइड। आई होप आपको दिख रहा हो, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। सिर्फ सरफेस चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आंदी है कांस्टेंट आंदी है। ओके हो जाएगा, याद रह जाना चाहिए।